everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our 10th chapter of class 3rd, which is about matter and its forms. Okay, let's start it. See, we already know that the things given to us by nature are called natural things like air, water, soil, mountains, plants, and animals. The things created by man are called man-made things, for example, paper, furniture, house, etc. सो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है गॉड गिफ्टेड है उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं जैसे कि एयर वाटर सॉइल माउंटेन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वो सारी थिंग्स जिनको ह्यूमन ने बनाया है मैन ने बनाया है उन्हें मैन मेड थिंग्स कहा जाता है एग्जाम्पल पेपर फर्नीचर हाउस बुक टेबल एक्सेट्रा ओके Human beings take different materials from nature to make many useful things such as paper from tree, clothes from cotton, jute and silk from silkworm. Okay, बस सॉरी हाउसेस फ्रॉम मड सैंड स्टोन मार्बल एक्सेट्रा एंड उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको नेचर से लेते हैं एंड उससे काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ों को बनाते हैं जैसे कि पेपर लिया जाता है ट्रीज से एंड क्लोथ्स बनाया जाता है कॉटन जूट से एंड सिल्क बनाया जाता है सिल्क बॉम से हाउसेस बनाए जाते हैं फ्रॉम मड स्टैंड स्टोन मार्बल एक्सेट्रा सो ये सभी डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हम नेचर से लेते हैं तब जाके हम काफ़ी यूजफुल चीज़ें उनसे बनाते हैं नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अब हम इन्हीं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे सी different types of materials have their own special properties some are hard other are soft some are rough some are smooth some are solid while others are flexible such properties make them suitable for our different needs सो स्टूडेंट्स अब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग्स में हैं एंड उन सभी के क्या है अपने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि कुछ मटेरियल हार्ड होता है कुछ सॉफ्ट है कुछ रफ है कुछ स्मूथ होते हैं कुछ सॉलिड फॉर्म में है तो कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं एंड यही प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो उन मटेरियल को हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए सूटेबल बनाती है तो उनमें से एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स सभी मटेरियल्स की दैट इज दे ऑक्यूपाई स्पेस तो सभी मटेरियल की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अ ग्लास फुल ऑफ वाटर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर बिकॉज इट इज ऑलरेडी फुल फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन है मान लो एक ग्लास है जो फुल ऑफ वाटर है आप उसके अंदर क्या नहीं कर सकते और ज्यादा वाटर नहीं पोर कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी फुल है दैट मीन्स वॉट कि वो जो वाटर है उसने उस ग्लास के अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है यानी कि वाटर भी अपने आप में यहाँ पे एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस राइट वी कैन नॉट ब्लो मोर एयर इन एन ऑलरेडी फुल बलून एज इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर एयर एक ऐसा बलून जिसके अंदर ऑलरेडी आपने एयर फिल कर रखी है मैक्सिमम अब आप उसके अंदर और एयर को फिल नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी उसके अंदर स्पेस क्या है ऑक्यूपाइड है राइट सो नाउ फॉर्म्स ऑफ मैटर सो अब मैटर की कितनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके सो सबसे पहली स्टेट है सॉलिड सी मटेरियल्स विच हैव अ डेफिनेट शेप आर पर सॉलिड ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिनकी एक डेफिनेट एक फिक्स शेप होती है उन्हें सॉलिड कहा जाता है दे डू नॉट चेंज देयर शेप एंड मूव टू अनदर कंटेनर जब आप सॉलिड को किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करोगे तो उनकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता है दे डू नॉट फ्लो बाय देमसेल्फ सॉलिड खुद से फ्लो नहीं कर सकते हैंस दे कैन नॉट बी पोर्ड इनटू कंटेनर्स इसीलिए सॉलिड को किसी कंटेनर के अंदर पोर नहीं किया जा सकता द नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स लिक्विड्स क्या है सी स्टूडेंट्स मटेरियल्स कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती यानी कि फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन आप इन्हें कंटेनर्स के अंदर पोर कर सकते हो और ऐसे मटेरियल्स को लिक्विड्स कहा जाता है ठीक है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड एंड लिक्विड्स जो हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें आप जिस कंटेनर के अंदर पोर करोगे उसी के शेप ले लेते हैं लिक्विड्स जो है खुद से फ्लो कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वाटर मिल्क जूस ऑयल पेट्रोल हनी दीज आर सम कॉमन लिक्विड्स नेक्स्ट इज गैसेस सो लाइक लिक्विड्स अब लिक्विड्स की तरह गैसेस आल्सो डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन सो लिक्विड्स की ही तरह गैसेस की भी कोई अपनी खुद की फिक्स या डेफिनेट शेप नहीं होती है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड गैसेस भी उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं जिसमें आप इन्हें फिल करेंगे या पोर करेंगे दे आर लाइट इन वेट गैसेस काफी हल्की होती हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस जैसे कि एयर जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस वेरी इजीली एंड गैसेस जो है वो सभी डायरेक्शंस में काफी इजीली फ्लो कर सकती है ओके नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉर्म्स सी The different forms of matter can be changed from one form to another on heating or cool. अब स्टूडेंट जैसे कि हमने ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया हम इन मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं बाय आइदर हीटिंग और बाय कूलिंग ओके जैसे कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग कॉल्ड मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सॉलिड लिक्विड में टर्न हो जाता है ऑन हीटिंग
उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल आइस। आइस को अगर आप क्या फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखोगे, बिकॉज रूम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाई होगा, वहां पे ज्यादा वार्मनेस होगी, हीट मिलने की वजह से वो सारी आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। ओके, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक लिक्विड दोबारा से क्या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग, उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब आपने क्या करा, एक आइस ट्रे ली, उसमें वाटर फिल किया, एंड वाटर फिल करने के बाद आपने उस आइस ट्रे को फ्रीजर में रख दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, बिकॉज फ्रीजर में क्या टेम्परेचर कम है, कूलनेस की वजह से वो सारा वाटर फ्रीज हो जाएगा एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, जो कि क्या है, वाटर की या मैटर की सॉलिड फॉर्म। ओके, then the process in which a liquid turns into gas on heating is called evaporation। अब evaporation क्या है? evaporation एक ऐसा process है जहाँ पे एक liquid इसमें gaseous form में, water vapor form में आना शुरू करता है on heating, that is known as evaporation। example water। आपने water लिया, एक वेसल में, एक बर्तन में पानी लिया, पानी को आपने गैस स्टोव पे रखा, गैस स्टोव ऑन करा, तो गैस स्टोव से जो हीट मिलेगी, उस हीट की वजह से वो जो पानी लिक्विड फॉर्म में है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होने लगेगा, आपको ऊपर से भाप आती हुई दिखेगी, दैट इज द गैसियस फॉर्म। ओके, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दोबारा से एक गैस किसमें लिक्विड कंडीशन में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लेकिन ऑन कूलिंग, उसे कहा जाता है व्हाट, कंडेंसेशन। So thus we see that the three states of matter, solid, liquid and gas can change from one state to another by heating or cooling। So इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि मैटर की जो थ्री स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं by either heating or by cooling। Okay, the chapter is completed. That's all for today, and I hope you all must have understood it very carefully। We'll meet you very soon, and then take care, and thanks to everyone।